नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाई अरुण में। फसल उत्पादन कक्षा 12वीं अध्याय 4 उर्वरक। उससे महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी जो प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे 20 प्रश्न इस अध्याय से हैं जो पेपर में पूछे गए। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का संक्षिप्त परिचय देते हैं आपको। ठीक है, तो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर वे कारखानों में तैयार अकार्बनिक या रासायनिक यौगिक हैं जो मृदा में मिलाकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे एनपीके, ठीक है, शीघ्र एवं सुलभ रूप से प्रदान करते हैं। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा एवं कृषि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उर्वरक अध्याय के अति महत्वपूर्ण 20 वन लाइन आपको प्रस्तुत है। ठीक है, तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट ग्रुप में मिलता रहे। प्रश्न नंबर 1 है, उर्वरक किसे कहते हैं? तो वे कारखाने में निर्मित अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो मृदा में मिलाकर पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों के लिए 3 मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पौधों के ये प्राथमिक आवश्यक क्या है? पोषक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? उत्तर है इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है और वो भी किस रूप में? अमाइड रूप में, और जो कि सबसे ये लोकप्रिय नाइट्रोजन उर्वरक है। अगला प्रश्न है कि सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी में फास्फोरस और सल्फर की मात्रा कितनी होती है? उत्तर है सिंगल सुपर फास्फेट 16% फास्फोरस है ना, और इसका सूत्र होता है P2O5 तथा सल्फर कितना होता है? 12% होता है। और अगला प्रश्न है, म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP का रासायनिक नाम एवं इसमें पोटाश की मात्रा बताइए। तो उत्तर है इसका MOP का रासायनिक नाम है पोटेशियम क्लोराइड और इसका सूत्र है KCl और इसमें 60% क्या पाया जाता है? पोटाश पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो उत्तर इसका CONH2O2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसान खाद किसे कहा जाता है और इसमें कितना नाइट्रोजन होता है? तो उत्तर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहते हैं। इसमें 25% से 26% उदासीन प्रकृति का नाइट्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, DAP उर्वरक में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का कितना प्रतिशत मात्रा होता है? इसमें DAP में बात करें तो DAP में 18% नाइट्रोजन होता है और 46% क्या होता है? फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, जटिल या यौगिक उर्वरक किसे कहते हैं? उत्तर है जिन उर्वरकों में 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व NPK रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं उन्हें जटिल उर्वरक कहते हैं, जैसे कि DAP, NPK। अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट किस प्रकार का उर्वरक है तथा इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? उत्तर यह एक अम्लीय प्रकृति का नाइट्रोजन उर्वरक है। इसमें 20.6% नाइट्रोजन तथा 24% क्या पाई जाती है? सल्फर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जिप्सम में मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो जिप्सम में लगभग 21% कैल्शियम और 18.6% सल्फर पाया जाता है और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। अगला प्रश्न है, पौधों में जड़ों के समुचित विकास एवं मजबूती के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो उत्तर है फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास, कोशिका विभाजन तथा बीज निर्माण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो कुल मिलाकर उत्तर क्या हुआ इसका? फास्फोरस। अगला प्रश्न है, पौधों में पर्णहरिम निर्माण के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? तो उत्तर मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला तरल नैनो यूरिया किस संस्थान द्वारा बनाया गया है? उत्तर है इफ्को। ठीक है, और ये इफ्को के फुल फॉर्म है और द्वारा भारत में नैनो यूरिया विकसित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैविक उर्वरक के 2 प्रमुख उदाहरण दीजिए। तो राइजोबियम तथा एजोटोबैक्टर प्रमुख जैव उर्वरक हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है, अमोनियम नाइट्रेट किस गुण के कारण भंडारण में खतरनाक माना जाता है? तो उत्तर अमोनियम नाइट्रेट अत्यधिक आर्द्रताग्राही व विस्फोटक प्रकृति का उर्वरक होता है। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए आवश्यक किन्हीं 4 सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम बताइए। जस्ता, लोह, बोरान और मैग्नीज। अगला प्रश्न है, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? उत्तर है अमोनियम सल्फेट या अमोनियकल रूप वाले नाइट्रोजन उर्वरक जलमग्न धान के खेत के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, या होते हैं। अगला प्रश्न है, नीम लेपित यूरिया का मुख्य लाभ क्या है? उत्तर नीम लेपन से नाइट्रोजन का रिसाव कम होता है
और पौधों को धीमी गति से लंबे समय तक नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस पार्ट से, फर्टिगेशन तकनीक क्या है? तो उत्तर सिंचाई जल के साथ उर्वरकों को घोलकर पौधों तक पहुंचाने की आधुनिक तकनीक को फर्टिगेशन कहते हैं। तो गाइस ये रहे महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद।